अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखे होंगे जी। तो आए हम एक और नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। आज है मंडे का दिन, सो वीक का स्टार्ट हो गया है। हैप्पी मंडे। मैं हो गई हूँ रेडी, अभी हम बनाने लगे हूँ ब्रेकफास्ट और फिर हम जगाएंगे जी आयत को और फिर जाएंगे उसको ड्रॉप करने। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। देखते हैं जी हम आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच जी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज उस टाइम आयत सो रही थी और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। मेरा था कि मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ, उसके बाद उसको जगाऊंगी ताकि थोड़ी सी और नींद कर ले मेरी बेटी। बिकॉज़ वीकेंड पे रूटीन ख़राब हो जाती है और मंडे को जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है जो है ना सुबह सुबह उठना। सो खैर जी, ये हम बना रहे हैं आज क्रोसॉन्स एंड एग सैंडविच। सो उसके लिए हम बनाएंगे क्रोसॉन्स। हम कल लेके आए थे कॉस्को से। अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाएं और कल का व्लॉग भी देखें, फिर वापस आएँ और आज का व्लॉग देखें। सो खैर जी, मैंने लिए हैं 2 एग्स और उसमें डाला है एक छोटा सा प्याज और साथ डाली है हरी मिर्चें। और इसके अलावा मेरा भी कुछ डालने का दिल नहीं कर रहा था। टमाटर आयत खाती नहीं है, इसलिए वो हम डालते नहीं हैं। सो साथ मैंने इसमें डाला सॉल्ट और ये थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। सो ये जा रहा है जी ज़ीरा। बस जी, ये इतने थोड़े से मसाले हम डाल के और इसको मिक्स करेंगे। सो मिक्स 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 और जल्दी से जो है ना हम इसका सैंडविच बनाते हैं। सबसे पहले ऑमलेट बनाते हैं और साथ हम अपने क्रोसॉन्ट्स को वार्म अप करेंगे और फिर जी हम सैंडविच बनाएंगे जो कि आयत खाएगी, घर पे ही ब्रेकफास्ट करेगी और मैं साथ ऑफिस लेके जाऊंगी। बिकॉज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ मुझसे सुबह सुबह नहीं खाया जाता। बिकॉज़ मैंने ना चाय पीनी होती है, ना मैं कॉफ़ी वाला बंदा हूँ, ना मैं चाय वाला बंदा हूँ। सो पता नहीं, मैं लोग समझते हैं कि मैं इन मुल्कों में रह कैसे रही हूँ। सो मुझे नहीं आदत। मैं यूके में भी रही हूँ, मैं यहाँ पे भी रही हूँ। सो मुझे नहीं चाय पीने की आदत ही नहीं है, बचपन से नहीं है। सो अब दिल ही नहीं करता। सो आयत को भी आदत नहीं है, पर मेरा दिल कह रहा है मैं उसको आदत डालूं। लेकिन समझ नहीं आती कैसे डालूं। खैर जी, हमारे को सॉन्ड्स हो गए थे गरम और हम बना रहे हैं ऑमलेट। सो आप लोग भी बताइएगा जी, आयत को आदत डालनी चाहिए चाय की? इज़ इट अ गुड थिंग और नो? बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं बच्चों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आई नो जिनके बच्चे, जो लोग ख़ुद भी पीते हैं, उनके बच्चे भी पीते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, 1.5 साल 2 साल के बच्चे भी चाय पी रहे होते हैं। लेकिन आप लोग बताएंगे, स्पेशली जो मेरी आंटियां हैं जो मुझे डेली देखती हैं, मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि क्या आयत को चाय देनी चाहिए डेली या नहीं देनी चाहिए? ज़रूर बताइएगा। खैर जी, हमारे क्रोसॉन सैंडविचेस ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और ये जी आयत का ब्रेकफास्ट मैं उसकी प्लेट में रख रही हूँ और टिश्यू में डाल के। सो उसको मैं अब जाके जगाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ। उसको मैंने प्रॉमिस किया है कि जी हम चलेंगे और पार्क में जाके खाएंगे। लेकिन बाहर निकल के जो है ना, थोड़ी सी हवा में खुनकी थी, जिसकी वजह से मैंने आयत को कहा कि पुत्र शाम को जाएंगे पार्क में या फिर कल चलेंगे पार्क में। लेकिन अभी नहीं आपको मैं बाहर निकाल सकती, बिकॉज़ आपको जो है ना ठंड लग जाएगी और फिर जो है ना फ्लू लग जाएगा। बिकॉज़ ये वाला जो वेदर है ना, ये बड़ा डेंजरस किस्म का वेदर होता है। किसी टाइम पे सर्दी होती है, किसी टाइम पे गर्मी होती है। सो बहुत जो है ना, सुबह के टाइम पे गाड़ी में हीटिंग ऑन होती है, शाम के टाइम पे गाड़ी में एसी ऑन होता है। सो खैर जी, कोई समझ नहीं आ रही वेदर की। हमने आयत को ड्रॉप कर दिया। जहाज़ नज़र आ रहा है आपको? मुझे भी नज़र आ रहा है और मैं रोज़ देखती हूँ। मैं भी जाना पाकिस्तान, मुझे जाना है पाकिस्तान, अब बस हो गई है। सो मैं जा रही हूँ ऑफिस और
देखते हैं जी वहाँ पे कैसा दिन गुजरता है हमारा। आज बिज़ी डे होगा या काम डे होगा, कोई समझ नहीं है, कोई पता नहीं है। बिकॉज मेरी अभी तक लिटरली ट्रेनिंग चल रही है, सो आई गो एवरी डे एंड आई नो कि कैसा होता है। कुछ लोग कहेंगे जी आप तो फ्राइडे को बड़ी खुश थी, आप रिमोट वर्क कर रही हैं, तो अब आप ऑफिस क्यों जा रही हैं? सो मेरी जॉब जो है वो हाइब्रिड है, इट्स नॉट फुली रिमोट, इट्स हाइब्रिड। सो 3 दिन हमें ऑफिस जाना पड़ता है, 2 दिन हम घर से कर सकते हैं। सो वो 2 दिन आप चूज़ कर सकते हैं आपने कौन से दिन करने हैं। सो आज तो मैं जा रही हूँ ऑफिस। मेरा दिल है एक तो फ्राइडे वाला दिन जो है ना मैंने घर पे रहना है, बस फिर नमाज़ पढ़ने के लिए भी इजी हो जाता है फ्राइडे की। वैसे भी जो बिज़ी डेज़ होते हैं वो दिल यही करता है कि ऑफिस से जाके बंदा काम कर ले, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा आप वो कहते हैं ना गो वाला काम होता है और थोड़ा बिज़ी रहते हैं, तो दिन भी जल्दी गुजर जाता है। जिस दिन बिज़ी नहीं होगा उस दिन ऑफिस में टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान काम करता रहे ना बिज़ी रहता है और बिज़ी टाइम जल्दी गुजरता है। लेकिन जब इंसान काम नहीं होता ना तो फिर समझ नहीं आ रही होती इंसान प्रिटेंड कैसे करे कि आज हम काम कर रहे हैं, कुछ फिर काम भी नहीं होता। खैर जी, मेरी तो आदत है कि मुझे बिज़ी डेज़ पसंद है, ऑफिस में बिज़ी डेज़ होने चाहिए, बिकॉज देन आपका टाइम ऐसे ऐसे गुजरता है। लेकिन इतना ही बिज़ी होना चाहिए कि आपका काम जो है ना ऑफिस आवर्स में ख़त्म हो जाए। आफ्टर आवर्स आपके जहन पे कोई काम नहीं होना चाहिए कि मैंने घर जाके ये करना है तो वो करना है तो फलाना करना है ढमकाना करना है। नो, दे पे यू फॉर 7.5 hours, यू शुड फिनिश योर वर्क इन 7.5 hours। तो जी मैं ऑफिस पहुंच गई थी और ये देखें जी सफाई हो रही है। सो ये ब्लोअर लगा हुआ था, वो जो है ना जितने वो लीव्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं जो आजकल दरख्तों से गिर रहे हैं उनको वो क्लीन कर रहे थे जी। तो हम फिनिश करके आ गए हैं जी ऑफिस से और अब जा रहे हैं वापस, और एज़ यूजुअल ट्रैफिक जो है अपने उरूज पे है। सो आज मेरा जो है ना दिल बड़ा उदास है, बिकॉज़ मैं अब्बू को बहुत मिस कर रही हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। और मई का महीना जो है ना मेरे लिए बड़ा हार्ड हो जाता है। हार्ड इसलिए होता है बिकॉज़ मई में मेरे अब्बू की बर्थडे होती थी। मैं तो खैर हर साल मनाती हूँ, अभी भी मनाती हूँ उनकी बर्थडे, दो आई नो ही इज़ नॉट हेयर, लेकिन स्टिल मैं एवरी ईयर उनकी बर्थडे मनाती हूँ। बिकॉज़ ज़िंदगी में 1 साल था कि उनकी बर्थडे मैं भूली थी, वो नाराज़ हो गए थे। सो उनकी याद में उनकी बर्थडे मैं ज़रूर मनाती हूँ। बिकॉज़ अभी भी मैं केक भी बनाती हूँ। लास्ट ईयर अम्मी आई हुई थी, मैंने अम्मी के साथ केक बनाया और फिर अब्बू की हमने केक काटा, बर्थडे सेलिब्रेट की। उसका व्लॉग भी मौजूद है, अगर आप लोग पीछे मेरी वीडियो स्क्रॉल करें लास्ट ईयर मई की वीडियोस देखेंगे तो आपको व्लॉग मिल भी जाएगा। खैर जी, ज़िंदगी में सिर्फ यादें रह जाती हैं। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत में आला मुकाम अता करे, लेकिन उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी उनके बाद। कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा ऐसा टाइम भी देखना पड़ेगा, ये हालात भी होंगे जिनसे मैं गुजरी हूँ और गुज़र रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे कोई उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, लेकिन इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। कभी तसव्वुर भी नहीं की थी ज़िंदगी उनके बगैर। मुझे कभी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चाहिए, मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी। बिकॉज़ एक तो मेरी बीमारी की वजह से, दूसरा मेरी जो मतलब वही फ़िज़िकल जो मेरी डिसेबिलिटी है या क्या जो भी कह लें आप उसको, जो आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, लेकिन उसकी वजह से मैंने हमेशा, मेरे पेरेंट्स ने, अम्मी अब्बू दोनों ने हमेशा जो है ना मेरा एक्स्ट्रा ख्याल रखा है, एक्स्ट्रा केयर की है, एक्स्ट्रा मेरी जो है ना मेरी बातें मानते थे, हर चीज़ करते थे।
सो कभी ज़िंदगी तसव्वुर ही नहीं की थी कि उनके बगैर भी जीना पड़ेगा। हमेशा पता होता था कि वो बस हैं, कहीं पे हैं, जहाँ पे भी हैं। मेरे एक कई दफ़ा कहना पड़ता था, कई दफ़ा कई बगैर चीज़ मिल जाती थी। सो अल्लाह ताला उन जैसा बाप हर इंसान, हर बच्चे को दे, हर स्पेशली हर बेटी को दे। Because he was and he is literally my ideal. मैंने आज तक ऐसा इंसान देखा नहीं है जिसने अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और ना सिर्फ अपनी औलाद, अपने बच्चों के लिए, बल्कि औरों के लिए भी, हमेशा उन्होंने आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की है। खैर जी, सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ मैं आज, लेकिन आज मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं एक दफ़ा वापस पाकिस्तान जा सकूँ। बिकॉज़ अब 2 साल हो गए, 2.25 साल हो गए मैं उनकी कब्र पे नहीं गई, और अब नहीं रहा जाता। लाइक बहुत टाइम हो गया है, अब बस हो गई है मेरी। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कि मैं पाकिस्तान नहीं गई हूँ। बस अल्लाह ताला परेशानियाँ हल करे, मुश्किलें आसान करे सबकी। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों की दुआओं, आप लोगों के साथ का थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से। खैर जी, मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। और ये मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, सो आयत भी जो है ना परेशान हो गई थी, मुझे कहती है मम्मा डोंट क्राई, मम्मा डोंट क्राई। सो इसके लिए मुझे चुप करना पड़ता है। खैर जी, हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह एक अच्छे व्लॉग में मिलेंगे, रोते हुए नहीं मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और जितना हो सके दूसरों को आसानियाँ दें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करें। आमीन सुम आमीन। थोड़ी सी आयत की बातें सुने और फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज़। Why? Because don't cry. Don't cry. I miss Abu. No, you can miss me. You are here now. Abu is not here. Huh? I miss Abu. You don't want to miss me?